हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर पेपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं apt गेट कमांड के बारे में। तो चलिए जानते हैं apt गेट कमांड क्या होता है और इनसे क्या चीज़ें करते हैं। द apt गेट कमांड इज ए पैकेज मैनेजमेंट टूल यूज इन डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सच एज उबुंटू एंड डेबियन। तो जो apt गेट कमांड है तो बेसिकली ये क्या है, पैकेज मैनेजमेंट टूल है। पैकेज मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। ठीक है, ठीक वैसे ही जो लिनक्स है उसमें हम सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, पैकेज। ओके, तो ये क्या है, पैकेज मैनेजमेंट टूल है। किस में इस्तेमाल होता है, ये डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होता है ये कमांड। डेबियन मतलब क्या, सच एज उबुंटू, जैसे में उबुंटू है ये क्या है, डेबियन बेस्ड है। गूगल में सर्च करना डेबियन बेस्ड ओएस तो आपको ढेर सारे लिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन सब में आपको apt गेट कमांड यूज होता है। जैसे मेरा काली लिनक्स है वो भी डेबियन बेस्ड है। ओके, इट इज़ यूज टू इंस्टॉल, अपडेट, अपग्रेड एंड रिमूव सॉफ्टवेयर पैकेजेस ऑन योर लिनक्स सिस्टम। तो इसके इस्तेमाल करके हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, अपने पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, अपने डिपोजिटरी को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर जो है रिमूव करना है तो उसे हम कर सकते हैं। द apt गेट कमांड रिलाइज ऑन द एडवांस पैकेजिंग टूल apt टू मैनेज पैकेजेस। तो जो apt गेट कमांड है हमारे पास एक होता है एडवांस पैकेज टूल कि उसी पे रिलाइज करता है। ओके, हियर आर सम कॉमन यूजेस ऑफ द apt कमांड। इंस्टॉल अ पैकेज, अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप लिखोगे sudo apt get इंस्टॉल फिर पैकेज नेम। तो बेसिकली sudo क्यों लगाना है, क्योंकि जो हमारा लिनक्स में पैकेज मैनेजमेंट टूल है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, रिमूव करना, सिस्टम अपडेट करना, ये क्या है, ये एडमिन का वर्क है। इसलिए एडमिन का काम करने के लिए अगर आप रूट यूज़र हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रूट यूज़र नहीं हो तो बेसिकली आपको sudo इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि एडमिन का काम करने के लिए मैं sudo इस्तेमाल करना पड़ता है, sudo वाले वीडियो में। ओके, तो आपको वीडियो देख सकते हैं sudo वाली, फिर समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद क्या काम करते हैं, अपडेट पैकेजेस लिस्ट। टू अपडेट द लोकल पैकेज लिस्ट विद रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट अवेलेबल पैकेजेस यूज sudo apt get अपडेट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले हमें अपडेट करना पड़ता है अपना लोकल पैकेज का लिस्ट कि कौन कौन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो इससे बेसिकली हमें पता चलता है कि हमारे पास बेसिकली कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करने लायक हैं, कौन कौन नहीं हैं। तो बेसिकली एक होता है हमारा रिमोट रिपोजिटरी जहाँ पे पैकेजेस पड़े हुए हैं। एक और होता है हमारा बेसिकली लोकल सिस्टम जिसपे हमें इंस्टॉल करना चीज़ें। तो जो apt गेट कमांड है, जो sudo apt गेट अपडेट कमांड है, इससे क्या होता है, हमारा लोकल सिस्टम उस रिमोट रिपोजिटरी से जहाँ पे पैकेज पड़े हुए हैं वहाँ से सिंक हो जाता है। फिर हमारे सिस्टम को पता चल जाता है कि कौन से पैकेज कहाँ से उसे उठाना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कौन उसका लिंक क्या है, वो सारी चीज़ें आपको वो क्या होता है, सिंक हो जाता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अभी आप लिनक्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, आप आइए प्ले स्टोर पे। सो बेसिकली आप ऐसा समझो कि प्ले स्टोर में सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर 1 2 3 नाम के 3 सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मेरा लिनक्स है उसका रिमोट रिपोजिटरी है, वहाँ पे मान लो कि 1 2 3 नाम के 3 सॉफ्टवेयर्स है, 3 पैकेजेस हैं। अब कोई नया पैकेज आता है, पैकेज नंबर 4। तो हम अगर अपने लिनक्स में इंस्टॉल करने जाएंगे sudo apt get इंस्टॉल आपका पैकेज 4, तो बेसिकली वो इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि हमारा जो लोकल सिस्टम है ना वो रिमोट रिपोजिटरी से सिंक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, sudo apt get अपडेट करते हैं। अपडेट करने से क्या होता है, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि 4 नाम का भी पैकेज आया हुआ है। तब जाके हम अगर कमांड चलाएंगे 4 नाम का पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, तब इंस्टॉल होगा। तो बेसिकली हमें अगर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं लिनक्स में, अब वो नहीं मिलता है हमें, तो बेसिकली हम एक बार अगर अपडेट कर लेंगे अपने रिपोजिटरी को sudo apt get अपडेट, तो हमारा क्या होगा, रिमोट रिपोजिटरी से जहाँ पे सॉफ्टवेयर का बहुत से सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं वहाँ से हमारा जो लोकल सिस्टम वहाँ सिंक हो जाएगा। फिर हमारे लोकल सिस्टम को पता होगा कि इस नाम का पैकेज आया हुआ है, फिर हमारा जो है कि लोकल सिस्टम में हम वो पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये कमांड चलानी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर है अपग्रेड इंस्टॉल्ड पैकेज। टू अपग्रेड इंस्टॉल्ड पैकेजेस ऑन देयर लेटेस्ट वर्जन यूज sudo apt get अपग्रेड। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर के पैकेजेस हैं बेसिकली ये क्या होंगे, वो अपग्रेड हो जाएंगे। जैसे आप प्ले स्टोर पे ऐप को अपडेट करते हो, ठीक वैसे ही आप यहाँ पे अपग्रेड करते हो। तो आपका जितने सारे पैकेज है लोकल सिस्टम पे वो क्या होते हैं, लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है रिमूव ए पैकेज। टू रिमूव ए पैकेज
while keeping its configuration file use sudo apt get remove package name। तो बेसिकली क्या होता है, पैकेज होता है, पैकेज के साथ आपके बहुत से कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होंगी जब आप क्रिएट करोगे। तो जो हम रिमूव करेंगे तो हम चाहते हैं हमारा सॉफ्टवेयर ही रिमूव हो, लेकिन जो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है उसके जो फाइल्स वगैरह हैं वो रिमूव ना हो, ताकि अगर फ्यूचर में हमें दोबारा उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़े तो हमें कॉन्फ़िगर ना करना पड़े। ठीक है, उसकी बेसिकली क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बची रहे। तो इसलिए हम कमांड लगाते हैं sudo apt get remove, ठीक है, फिर पैकेज का नाम, जो भी पैकेज आप रिमूव करना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट है रिमूव पैकेज नेम विथ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। टू रिमूव अ पैकेज एंड इट्स कॉन्फ़िगर फाइल्स यूज। सो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पैकेज है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए, उसकी सारी फाइल्स भी रिमूव हो जाए, उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है वो भी रिमूव हो जाए, जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल रिमूव करना चाहते हो कम्प्लीटली हमारे सिस्टम से रिमूव हो जाए, तो हम इसके लिए कमांड लगाते हैं sudo apt get purge। ठीक है, फिर उस पैकेज का नाम। ठीक है, तो हमारा पूरा पैकेज कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है उसके फाइल्स के साथ। apt get क्या है, इज़ ए पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस इन डेबियन बेस्ड सिस्टम्स एंड इट इंश्योर्स ईजी एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड अपडेट्स। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो, पैकेज को इंस्टॉल करना हो, पैकेज को रिमूव करना हो, तो इस कमांड के थ्रू हम ये सारे काम कर सकते हैं। ओके, इट शुड बी यूज्ड विथ सुपर यूजर सूडो प्रिविलेज टू मेक सिस्टम वाइड चेंजेस। तो इसमें हमें सूडो कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसे इस्तेमाल कर पाएंगे अपने सिस्टम में चेंजेस करने के लिए। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक आधो पैकेज इंस्टॉल करके फिर उसे रिमूव करके इस कमांड के थ्रू। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि हम अपने डिपोजिटरी को, लोकल सिस्टम को, जो हमारी रिमोट रिपोजिटरी है उससे सिंक कर लेंगे। तो हम लिखेंगे कमांड sudo apt-get अपडेट। ओके, फिर करते हैं एंटर, फिर देते हैं अपना सिस्टम का पासवर्ड, तो ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा रिपोजिटरी है वो रिमोट रिपोजिटरी से सिंक हो गया, अपडेट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि रिमोट रिपोजिटरी कहाँ की होगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक फ़ाइल होती है cat root etc apt sources.list, एक फ़ाइल होती है। ओके, हम इसको एंटर करते हैं तो इसके अंदर ये सारे लिंक्स बने हैं। ओके, अगर आपको यहाँ से विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं नैनो एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। तो हमें लिखता हूँ नैनो, पे स्पेस देके एंटर करते हैं। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ाइल का लिंक बना हुआ है डेव करके, ये हमारा लिंक है, ये दूसरा लिंक है, ये तीसरा लिंक है, चौथा लिंक है। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे क्या है, रिमोट रिपोजिटरी के लिंक्स हैं जहाँ से हमारा लोकल सिस्टम क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, सिंक हो रहा है। और आपके पास कोई और रिपोजिटरी है तो आप वहाँ पे बेसिकली उसका यूआरएल ऐड कर सकते हैं, तो आपका जो रिपोजिटरी है वो वहाँ से भी सिंक होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे भी कोई पैकेजेस होंगे तो बेसिकली आपका सिस्टम में आप उसे अपडेट कर सकते हो। तो यहीं से हम उसका मैनेज करते हैं कि हमारा सिस्टम है वो किस किस रिपोजिटरी यानी कौन कौन से, आप बोल तो स्टोर बोल सकते हो, किस किस स्टोर से हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाए। ओके, इसे हम एग्जिट करते हैं। इसका जो पाथ होता है नैनो रूट etc apt sources.list, आपका ये पाथ है, यहीं पे आप चीज़ों को करते हो। तो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, हम एक पैकेज को इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है NeoFetch। तो हम पहले लिखते हैं क्या मेरे सिस्टम में NeoFetch नाम का पैकेज है, नहीं है, आउटपुट नहीं है, तो हम लिखेंगे बेसिकली sudo apt-get इंस्टॉल NeoFetch, फिर करते हैं एंटर। तो अब हमारे पास देख सकते हैं आफ्टर दिस ऑपरेशन 57.3 MB ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज्ड। सो जब भी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एडिशनल पैकेजेस भी इंस्टॉल होते हैं। ओके, तो कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं जिनके बिना हमारा सिस्टम में वो पैकेज रन नहीं करेगा, तो उसके साथ वो इंस्टॉल हो जाती हैं। ओके, तो हमसे पूछ रहा है यस एंड नो, तो बेसिकली हम वाई कर देते हैं, फिर करते हैं एंटर, तो ये हमारे सिस्टम में वो पैकेज इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ओके, तो हमें बस थोड़ा इंतज़ार करना है और धीरे धीरे ये हमारा पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। ओके, तो हमारा पैकेज जो है कि इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं टर्मिनल को करता हूँ क्लियर और हम दोबारा कमांड चलाएँगे NeoFetch। तो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, हमारे सामने आउटपुट देखने को मिल गया। ओके, सो और हमें इसे रिमूव करना है तो हम लिखेंगे sudo apt-get remove
नियो फेच एंटर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 359 KB का डिस्क स्पेस क्या होगा, फ्री होगा, लेकिन इंस्टॉल करते समय तो आ रहा था 58 MB। ओके, तो इसके हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी हमें अनइंस्टॉल करनी पड़े तो हम लिखेंगे पर्च वाली कमांड। तो पहले हम इसको एन कर देते हैं, फिर करते हैं एंटर, हमें नहीं करना। और गाइस ये जो यस नो हमेशा पूछ रहा है ना, अगर आप किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद जहाँ पे यस नो का ऑप्शन आता है कि आप यस करना चाहते हैं, नो करना चाहते हैं, उसके आगे अगर -y लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, अगर एन लगा देंगे तो ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। ओके, तो आप चाहते हैं कि हमें आउटपुट में ये ना पूछिए कि हमें करना है कि नहीं करना है, तो पहले आप -y लगा दीजिए तो ऑटोमेटिक उसको स्किप कर देगा, ऑटोमेटिक उसको यस कर देगा। ओके, सो हम बेसिकली रिमूव की जगह पे क्या लिखते हैं, पर्च, फिर करते हैं एंटर। तो अभी भी ये हमसे क्या बोल रहा है, 359 KB डिस्क स्पेस विल बी फ्री, अभी भी 359 KB ही डिस्क स्पेस फ्री होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको रिमूव करते हैं। अब क्या होता है कि जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था तो उसके साथ क्या है, उसके डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल हुई थी। और मैं दोबारा चलाऊँ नियो फेच तो पैकेज नहीं आ रहा है। ओके, तो आपको याद होगा जब हमने पैकेज को इंस्टॉल किया था तो उसके साथ हमारे बहुत सी डिपेंडेंसीज जो है कि इंस्टॉल हो गई थी। तो अब क्या है कि वो डिपेंडेंसीज अनइंस्टॉल नहीं होगी। पर्च कमांड से क्या होगा, हमारा पैकेज अनइंस्टॉल होगा, ठीक है, रिमूव होगा, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रिमूव होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। ठीक है, अब हमें बेसिकली उसकी डिपेंडेंसीज को भी रिमूव करना है। उसके लिए हम कमांड लगाएंगे sudo apt get auto क्लीन, फिर करेंगे एंटर। इससे क्या होगा, हमारी टेम्प्रोरी मेमोरी जो होती है वो क्लीन हो जाएगी। और हमें जो अगर रिमूव करना है आपका डिपेंडेंसीज जो इंस्टॉल हो चुकी थी तो हम लिखेंगे ऑटो रिमूव, फिर करते हैं एंटर। तो हमारा कितना है, 1932 KB डिस्क स्पेस विल बी फ्रीड, हम करते हैं एंटर। तो ये रिमूव होना शुरू हो गया। ओके, तो इस तरह से आप जो है कि डिपेंडेंसीज भी रिमूव कर सकते हैं। अब कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो कहीं यूज़ हो रही होंगी तो इसलिए वो रिमूव नहीं हुई। जो डिपेंडेंसीज यूज़ नहीं हो रही हैं बेसिकली या फिर किसी पैकेज से लिंक नहीं होंगी वो ही रिमूव होंगी। ओके, तो वैसे इस तरीके से आप apt गेट के थ्रू चीज़ों को, पैकेजेस को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आपको अपग्रेड करना है तो sudo apt-get अपग्रेड, फिर करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द फॉलोइंग पैकेजेस विल बी अपग्रेडेड। ये सारे पैकेजेस हैं जो कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं और बेसिकली वो अपग्रेड होंगे। ओके, इनका अपडेट आया हुआ है तो हम बेसिकली करेंगे वाई, फिर करेंगे एंटर। तो हमारे सभी पैकेजेस क्या हैं, वो अपग्रेड होना शुरू हो जाएंगे। तो गाइज़ इसको हम रहने देते हैं, अपग्रेड में तो टाइम लगेगा सारे पैकेजेस को होने में क्योंकि काफ़ी साइज़ में बड़ा है ये। ओके, तो गाइज़ इस तरीके से आप लिनक्स में apt get का इस्तेमाल कर सकते हैं पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, रिमूव करने के लिए, अपने लोकल सिस्टम में टेम्पररी फाइल्स को क्लीन करने के लिए। और अगर कोई डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं जो सिस्टम में किसी भी पैकेज के साथ लिंक नहीं है, यूज़ में नहीं आ रही हैं, तो बेसिकली आप उसे भी apt get और ऑटो रिमूव के कमांड के थ्रू बेसिकली उसे रिमूव कर सकते हो। ओके, तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपका वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी खास कमांड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।